सुप्रभातम डियर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का टुडेज स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। हमेशा की तरह हम वर्ल्ड मार्केट से स्टार्ट करेंगे, देन इंडियन मार्केट एंड स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। वर्ल्ड मार्केट में अगर हम बात करें तो अर्ली एशियन ट्रेड में ऑयल प्राइजेस में डाउनफॉल देखने को मिला है। इसका रीज़न एक्सपर्ट की ओर से बताया जा रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमीज़ है वहाँ पर स्लोडाउंस का खतरा बढ़ रहा है। इसके चलते जो है एक्सपेंसेस कम कर रही है कंट्रीज़। ऑयल के जो है प्राइजेस डाउन होने के रीज़न जो है उसमें स्लो डाउन एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है। वहीं इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके फर्दर जो कमेंट्री आई हुई है फेड चेयरपर्सन की तरफ से, उसके चलते फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है, मे बी पॉसिबल है। एंड इससे जो है ग्रोथ इम्पैक्ट करेगी पूरे वर्ल्ड की। अगर यूएस की ग्रोथ इम्पैक्ट करती है तो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमीज जो है वो भी यूएस को फॉलो करती है। सो दैट ओवरऑल स्लो डाउन की जो हम लास्ट वीक बात कर रहे थे कि स्लो डाउन यहाँ से कम हो सकता है या फिर ग्रोथ पर वापस से ट्रैक आ सकता है वर्ल्ड का। सो दैट उसमें कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि फिर से डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। बात करें इंडियन मार्केट की तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूएस गवर्नमेंट एंड यूएस मिलिट्री को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है, जिसमें कि 31 MQ-9B जो कि ड्रोन है यूएस मिलिट्री के पास, उसको खरीदने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजने वाले हैं। एंड इसका जवाब आते ही यदि ये डील कंफर्म होती है तो इसका जो टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू होगा $3.7 बिलियन का होगा। दैट एक बड़ी डील हो सकती है इंडियन आर्मी के लिए, जिससे कि इंडियन आर्म फोर्स भी स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इंडियन स्टॉक मार्केट मूवमेंट की अगर बात करें तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, इसी के साथ सेंसेक्स ने भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। एंड कुछ एक्सपर्ट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि 86 वीक के अगर हम चार्ट को देखें तो एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, जो कि अपसाइड मूवमेंट के कंटिन्यूशन का साइन है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव है ऑल ओवर इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट। एंड इसी के साथ कप एंड हैंडल पैटर्न पर अगर ब्रेकआउट हमको मिल रहा है तो एक बिगर अपसाइड मूवमेंट अगेन देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें निफ्टी में तो सपोर्ट रहेंगे 19,071 एंड 19,029 के। वहीं सब रेजिस्टेंस रहेंगे 19,200 एंड 19,248 के। वहीं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में भी काफ़ी अच्छे जो है साइन मिले हैं हमको अपसाइड मूवमेंट के, जहाँ पर FIIs एंड DIIs दोनों नेट बायर रहे हैं। इसमें FIIs ने 6,397 करोड़ वर्थ के शेयर्स परचेस किए थे एंड DIIs ने 1,197 करोड़ वर्थ के शेयर्स परचेस किए हैं। वहीं कुछ हाई परसेंटेज डिलीवरी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल, हैवल्स इंडिया, HDFC, ICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड डाबर इंडिया, इनमें मोर देन 70% टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का डिलीवरी मार्क हुई है। आगे बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की, जहां पर मारुति सुजुकी इंडिया की तरफ से अपडेट है, जिसमें ओवरऑल मारुति की जो सेल्स थी वो 1.59 लाख यूनिट रही है जून 23 में, जो कि लास्ट ईयर सेम मंथ से 2.3% ज़्यादा है, जो कि लास्ट ईयर 1.55 लाख थी। ओवरऑल जो डोमेस्टिक सेल्स है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 5.7% का। एंड वर्ल्ड मार्केट में जो सेल्स होती है, फॉरेन सेल्स जो होती है, उसमें 17% का डाउनफॉल देखने को मिला है। बट ओवरऑल जो है 2.3% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है सेल्स में। इससे शेयर प्राइस इम्पैक्ट हो सकता है मारुति सुजुकी इंडिया का। अगली न्यूज़ है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प के जो भी व्हीकल्स हैं उनमें 1.5 से 2% तक का प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। एंड ये जो प्राइस में इंक्रीमेंट होगा वो मॉडल टू मॉडल वेरी करेगा, अकॉर्डिंग टू एवरी मॉडल। यहाँ पर किसी व्हीकल पर 1.5% का इंक्रीमेंट आएगा तो किसी व्हीकल पर 2.2% तक का भी प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इससे कहीं ना कहीं शेयर प्राइस इम्पैक्ट हो सकता है, सेल्स में इम्पैक्ट आ सकता है, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में। ओवरऑल यहाँ पर फाइनेंशियल सीट पे जो फाइनेंस सीट जो है उस पर कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। देखते हैं इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इन्वेस्टर्स पर या फिर नेगेटिव, इससे कैसा मूवमेंट स्टॉक्स में देखने को मिलता है। अगली न्यूज़ है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से, जो HDFC एंड HDFC बैंक का मर्जर होने वाला था वो आज 1 जुलाई को जो है मर्जर हो चुका है। एंड 13 जुलाई को जो है रिकॉर्ड डेट रखी गई है, तब तक जो है शेयर्स का फिक्सिंग हो जाएगा। एंड टोटल HDFC बैंक के जो 100% शेयर होल्डिंग होगी वो पब्लिक हो जाएगी। अगर हम इसमें HDFC बैंक एंड HDFC के शेयर होल्डर्स जो हैं उनको अगर डिवाइड करें तो
41% की जो शेयर होल्डिंग होगी HDFC बैंक में, वो जो HDFC के शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग उनकी होगी। एंड रिमेनिंग जो 59% होगी वो HDFC बैंक के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे। सो अगर हम पार्टीशन करें HDFC एंड HDFC बैंक का, तो HDFC टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग में चला जाएगा एंड HDFC बैंक टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग में चला जाएगा। सो लेट्स सी HDFC एंड HDFC बैंक के मर्जर के बाद दोनों के बिजनेस में कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है एंड इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न इनमें देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड दिस इज ऋषि साइनिंग ऑफ।